नमस्कार दोस्तों। जीवन में अनेक तरह की बाधाएं समस्याएं हमारा पीछा करती है। कुछ बाधाएं समस्याएं तो हम स्वयं सुलझा लेते हैं, कुछ चिकित्सा जगत सुलझा देता है और कुछ के लिए ज्योतिष तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। गोमती चक्र एक ऐसा ही नायाब कुदरती पत्थर है जो मनुष्य को बाधाओं के भंवर जाल से उबार लेने में सक्षम है। गोमती चक्र की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई, जब देव दानव मंदराचल पर्वत मत रहे थे। रगड़ व गर्जना से पृथ्वी व्याकुल होकर गाय के रूप में भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी पीड़ा कही। भगवान ने अपना चक्र चलाया और समुद्र में चक्रावती गोलाकार तरंग उठने लगी। उसके भंवर में फंसकर मंदराचल भी पृथ्वी से ऊपर उठकर बड़ी तेजी से घूमने लगा। अनेक मणि, बहुमूल्य धातुएं, शंख आदि निकलकर बाहर आने लगे। उसके घर्षण से कुछ कीमती रत्न, पत्थर आदि पिघलकर पानी के ऊपर आ गए और धीरे धीरे ठंडे होते गए। समुद्र में बड़ा भंवर बन गया था, जिसमें घूम घूम कर ये वस्तुएं गोल होती गई। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि भंवर हल्का होने लगा। अंत मंथन रोकना पड़ा। गोमती चक्र की बनावटों को देखा जाए तो उसके ऊपर चिकने भाग पर हिंदी के 7 का अंक बना हुआ होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गोमती चक्र के 40 अचूक ज्योतिष उपाय। उससे पहले दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो फुल वॉच कीजिए। जब भी कोई नई इमारत बनवाए, चाहे वो रहने के लिए या फिर व्यवसाय के लिए, तो इमारत बनाते समय एक गोमती चक्र को उसकी नींव में दबा दे। इस उपाय से उस इमारत में रहने वाले सभी लोगों का लगातार भाग्य उदय होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म हो जाता है। एक अभिमंत्रित गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर चावलों में व गेहूं में रख दे। ऐसा करने से घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती और धन धान्य से भरपूर बना रहता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी के पूजन के साथ अभिमंत्रित 11 गोमती चक्र रखें। दिवाली की रात्रि में ठीक 12 बजे इन्हें तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से हमेशा माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। अगर किसी विवाहित महिला की कोख बांध दी गई हो और उसको बच्चा न हो रहा हो, फिर बार बार गर्भ गिर जाता हो, तो गुरुवार को एक नए पीले कपड़े में लपेटकर एक अभिमंत्रित गोमती चक्र उस महिला की कमर पर बांध दे। ऐसा करने से बहुत जल्द ही गर्भ ठहर जाएगा, वह बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अगर किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, तो वह इसके कुप्रभाव से बचने के लिए गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके अपने गले में लॉकेट बनाकर पहने। उसके जीवन से काल सर्प दोष का कुप्रभाव समाप्त हो जाएगा। 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र को अपने घर के अंदर तांबे के बर्तन में रखकर दबाने से सभी तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अपने शत्रु से पीछा छुड़वाने के लिए एक अभिमंत्रित गोमती चक्र पर उसका नाम लिखकर गोमती चक्र को जमीन में गाड़ दे और ऊपर से नींबू निचोड़ दे। ऐसा करने से आपका शत्रु परास्त हो जाएगा और आपसे मेल मिलाप कर लेगा। घर में अगर लड़ाई झगड़ा रहता है तो 2 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को एक सिंदूर की डब्बी में रखकर डब्बी को पूजा घर में अंदर रख ले। ऐसा करने से घर में शांति और खुशहाली बरकरार रहती है। जिस किसी की भी शादी में बाधा आ रही है या फिर सगाई होकर टूट जाती हो, तो वो 2 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ रखकर 43 हफ्ते लगातार पूजा करें, तो शादी के असर बनने लगते हैं। जिस इंसान की शादी में बाधा आ रही है या फिर शादी नहीं हो रही हो, गोमती चक्रों को श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ रखकर 7 दिन लगातार पूजा करें, तो बहुत जल्द शादी हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर उन्नति नहीं हो रही, तो एक अभिमंत्रित गोमती चक्र अपनी जेब में रखकर इंटरव्यू दे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। या फिर अपनी जेब में रखकर कार्यस्थल जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो एक अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर लगातार 7 सोमवार चढ़ा दे और सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। निश्चय ही प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। यदि घर में बीमारी हो या किसी का रोग शांत नहीं हो रहा हो, तो एक अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर बांध दे। भगवान ने चाहा तो रोगी को रोग से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। लगभग 10 अभिमंत्रित गोमती चक्र रात को साफ पानी में डाल दे। सुबह उस पानी को छान कर पी ले। इससे पेट के पाचन संबंधी
विभिन्न रोग दूर होते हैं। अचानक आर्थिक हानि से बचने के लिए किसी भी माह के प्रथम सोमवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीले या रेशमी कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रख दे। उसका हल्दी से तिलक करने के बाद माँ लक्ष्मी का स्मरण करते उस बांधे हुए गोमती चक्रों को लेकर पूरे घर में घूमे और बाहर निकलकर किसी मंदिर में उसे रख दे। आशातीत आर्थिक सफलता के लिए अभिमंत्रित गोमती चक्र और काली हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रखा जाता है। अधिक खर्च से बचने के लिए शुक्रवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र पीले या लाल वस्त्र पर रखकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। दूसरे दिन उसमें से 4 गोमती चक्र घर के चारों कोनों में गाड़ दे। 13 चक्रों को लाल वस्त्र में बांधकर धन स्थान पर रख दे। बाकी बचे गोमती चक्र अपनी समस्या के निराकरण की कामना के साथ किसी मंदिर में चढ़ा दे। यदि अप्रत्यक्ष शत्रु ज़्यादा हो और व्यवसाय पर किसी की काली नज़र लग गई हो तो 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र व 3 छोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले वस्त्र में बांधकर घर के दरवाजे पर लटका दे। गोमती चक्र को चांदी या अन्य धातु की डिब्बी में सिंदूर व चावल मिलाकर रखने से फल शीघ्र मिलता है। 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र पूजा घर में रखकर उसके सामने श्री नमः का जप करने से आमदनी बढ़ती है। किसी महिला को बार बार गर्भ गिरने की समस्या हो तो 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर उस महिला के कमर में बांध दे। समस्या दूर हो जाएगी। मुकदमे के सिलसिले में घर से निकलने के पूर्व घर के बाहर गोमती चक्र रखें और उस पर दाया पाँव रखकर आगे बढ़े तो सफलता मिलती है। बच्चों को नज़र से बचाने के लिए एक अभिमंत्रित गोमती चक्र चांदी में जड़वा कर उसके गले में पहनना चाहिए। यदि व्यवसाय में घाटा हो रहा हो या अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 कौड़ी व 3 हल्दी की गांठ को अभिमंत्रित कर पीले कपड़े में बांधकर जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी यदि बरकत नहीं हो रही है तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र ले। पूजा घर में माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें और उसके सामने पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर गोमती चक्र उस पर रख दे। उसे रोली से तिलक करे। इसके बाद भगवान से अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए निवेदन व समृद्धि की प्रार्थना करें। तत्पश्चात हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 माला जप करें। जब 1.25 महीने नियमित होना चाहिए। जबकि अंतिम दिन किसी वृद्ध व 9 वर्ष से कम उम्र की एक बच्ची को भोजन कराए और दक्षिणा देकर विदा करे। यदि कोई बच्चा अक्सर डर जाता है तो उसका भय दूर करने के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को एक अभिमंत्रित गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने से पहले हनुमान जी के दाएं कंधे के सिंदूर से गोमती चक्र का तिलक कर देना चाहिए। अर्पित करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में धारण कराएं। हमेशा बीमार या अस्वस्थ रहने वाले व्यक्ति को माह के चतुर्दशी के दिन पूजा घर में सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र रखें और सफ़ेद चंदन से उसका तिलक कर भगवान मृत्युंजय से अपने स्वास्थ्य के लिए कामना करें। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जाप के बाद 6 चक्र उठा ले और किसी निर्जन स्थान पर जाकर 3 चक्र अपने ऊपर से निवच कर पीछे फेंक दे। पीछे मुड़कर न देखे और सीधे चलता हुए आगे निकल जाए। बचे 3 चक्र शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रणाम करे और घर आ जाए। घर में बचे शेष 5 चक्रों में 4 को चांदी के तार के साथ पलंग के चारों पायों में बांध दे और 1 चक्र को ताबीज़ की शक्ल में गले में धारण कर ले। पति पत्नी के बीच अनबन खत्म करने के लिए 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण दिशा में हल्लू बलजात कहकर फेंक देने से लाभ मिलता है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए शत्रु के नाम में मौजूद अक्षरों की संख्या के गोमती चक्र ले और उस पर शत्रु का नाम लिखकर जमीन में गाड़ देने से शत्रु परास्त हो जाएंगे। यदि घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो तो 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर घर के मुखिया के ऊपर घुमाकर आग में डाल दे तो घर से भूत प्रेत का उपद्रव समाप्त हो जाता है। और एक गले में लॉकेट बनाकर पहना दे तुलसी माला के साथ। व्यापारिक सफलता के लिए 2 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर दुकान के दरवाजे पर लटका दे।
दोस्तों, गोमती चक्र के ये उपाय आपको अच्छे लगे तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।